वाह दोस्तों, क्या खबरें लेके आया हूँ। OnePlus, Realme, Oppo, Vivo, Jio, बहुत सारी खबरें हैं। मतलब आप देख रहे हो टेक की दुनिया में जो हलचल हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो मन्नू भाई को ऑफ कोर्स आना पड़ेगा ना। क्योंकि भाई साहब मन्नू भाई का जो इंतजार है वो 16 मिलियन की फैमिली कर रही है। क्योंकि जो चीजें चल रही है आना तो पड़ेगा ही मन्नू भाई को। लेकिन सच बताऊं तो अच्छी नहीं चल रही यार। आप देख रहे हो जिस तरह से स्मार्टफोन की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसका जो असर है सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली भी बढ़ रहा है। ग्लोबली जो स्मार्टफोन की शिपमेंट है वो भाई डाउन हो गई है। और इसका जो सबसे ज्यादा असर पता है किस पे पड़ा है? बजट फोन्स में। मतलब पहले 10-15 हजार कहते थे, अब वही फोन 30 हजार का आने लग गया है। तो आई वांट टू आस्क जनता, आपने लास्ट टाइम कौन सा स्मार्टफोन बाय किया था? एक बार कमेंट में बताओ, मैं जानना चाहूंगा। देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपने बाय किया है और क्या अभी आप कोई स्मार्टफोन बाय करने का प्लान कर रहे हो। एक बार वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट करो जल्दी से और मुझे बताओ। और लगे हाथ कमेंट कर ही रहे तो वो जो साइड में लाइक भी दिखेगा तो उसको भी प्यार से दबाई देना। ऑलराइट, तो चलो खबरों की शुरुआत करते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज से। यस, एप्पल का iOS 27, यस ये जो WWDC 26 हो रहा है, 8 जून को स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उससे पहले iOS 27 का जो फर्स्ट लुक है, फर्स्ट इमेजेस है, वो सामने लीक हो गई है भाई। अगर आप कैमरे के UI वगैरह को देखते हो, इसको देख के क्लियरली पता चल रहा है कि AI पावर्ड Siri होने वाला है इस बार। मतलब यस, AI में एप्पल ज्यादा काम करने वाला है। इनफैक्ट जो Siri पहले पूरे स्क्रीन में आता था, अब बताया जा रहा है वो डायनेमिक आइलैंड में मूव हो जाएगा। लुक्स इंटरेस्टिंग। लेट्स वेट फॉर 8 जून, जब आएगा टेस्ट करेंगे, आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में। ओके, अगली जो खबर है, दिस इज बैड न्यूज। मतलब खबर ही ऐसी है मतलब। और ये खबर आ रही है मेटा की तरफ से। मेटा ने अनाउंस कर दिया है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप प्लस। एक सेकेंड, ये फ्री नहीं है भाई, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। यस, बेसिकली मेटा ने सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिया है। $3.99 है, एक $2.99 है व्हाट्सएप प्लस के लिए। और इसमें आपको थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले, वही स्टिकर्स वगैरह हो गया, कुछ कस्टमाइजेशन आइकन वगैरह हो गया। और ये मंथली प्लान होने वाला है। बताओ, यहाँ पे रिचार्ज के एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से इसका रिचार्ज अलग से करवाओ। देखो भैया, आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये फीचर मुझे फ्री में मिलेगा तो भी मैं इस्तेमाल नहीं करने वाला भाई। मैं तो ना दूंगा, आप पे करोगे या नहीं नीचे बताओ। चलो कुछ खट्टे के साथ कुछ मीठा भी हो जाए। एक गुड न्यूज बताता हूँ। यस, जियो ने Jio 200 OTT पैक को लॉन्च कर दिया है। और इस पैक के बारे में जानने के बाद जितने भी OTT फैंस है जियो को बोलने वाले हैं, मेरा मतलब है मोटा भाई को बोलने वाले हैं, जय जियो भाई साहब। तो ये जियो का जो 200 OTT पैक है, इसमें आपको 15 OTT एप्स मिलेंगे, अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा 5G पर। और इसमें पता आपको कौन कौन से OTT ऐप में सब्सक्रिप्शन मिलेगा? सबसे पहला भाई YouTube प्रीमियम आपको फ्री मिलेगा 1 मंथ के लिए। इसके अलावा सोनी हो गया, जियो हॉटस्टार हो गया, ये सारी चीजें फ्री मिलने वाली है इस प्राइस पे आपको। लेकिन 5G के नेटवर्क आते ही कब है यार? जब भी इस्तेमाल करो गायब हो जाते हैं। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? देखा जाए तो जितने भी OTT फैंस है उनके लिए काफी एक वैल्यू पैक लगता है ये। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपकमिंग स्मार्टफोन्स। और भाई जून मंथ में ना बहुत सारे फोन की जो लॉन्च है वो अलाइन है। सबसे पहले जो खबर आ रही है वो है Xiaomi के Redmi 17 को लेके। यस, ऐसा टिप निकल के आ रहा है कि भाई ये जो Turbo 5 है Xiaomi का, उसी के साथ लॉन्च होने वाला है। बेसिकली Xiaomi 17 एक बजट फोन होने वाला है। बजट फोन से याद आया, यस, Vivo T5 Lite, ये गूगल प्ले स्टोर के डेटाबेस पे स्पॉट हुआ है। और ये भी एक्सपेक्ट किया जाए कि ये फोन भी जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। मतलब हाँ, ये भी एक बजट फोन होने वाला है। और हाँ, इसमें वही फीचर 6500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल सकता है। MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट आपको देखने को मिल सकता है। IP65 रेटिंग होगा और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन होगा। और एक्सपेक्टेड बता जा रहा है भाई ये 15,000 के अंडर आपको देखने को मिलेगा। जो बजट फोन का इस्तेमाल कर रहा है, आई थिंक इस फोन के लिए वेट कर सकते हैं। ओह क्या बात है, मच अवेटेड फोन Motorola Edge 70 Pro Plus 5G। यस, नहीं वो प्रो वाला नहीं, ये प्लस वेरिएंट है। यस, लीक से पहले ही भाई इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो रिवील हो गई है। मतलब बता जा रहा है इसमें आपको 144 हर्ट्ज एक्सट्रीम डिस्प्ले देखने को मिलेगा, AMOLED Dimensity 8500 एक्सट्रीम आपको चिपसेट देखने को मिलेगा, 6500 mAh की बैटरी होगी, 90 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ, एंड 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा टेलीफोटो लेंस के साथ। और यस, ये जो फोन है इंडिया में 4 जून को लॉन्च हो रहा है। अब यहाँ पे बस सवाल उठता है कि प्राइसिंग क्या आने वाली है, प्राइस क्या होने वाला है। मतलब जिस तरह से भाई प्राइस गड़बड़ा रही है चारों तरफ, आपको पता ही है। बट फिर भी गेस करो आपके हिसाब से क्या प्राइस होनी चाहिए इस फोन की, जिसके बाद आपको लगेगा हाँ एक वैल्यू फॉर मनी फोन होगा। वैसे हाँ, एक और चीज, अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है, हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब दिख रहा है साइड में, उसको प्रेस करो यार, बेल आइकन दबाओ, ऑल पे घंटी पे क्लिक करो यार, ताकि मैं जब भी इसकी अनबॉक्सिंग लेके आऊं आप सबसे पहले देख पाओ। तो यार 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड का कर दो। Realme P4R, हे भगवान, मतलब इस फोन के बारे में मैं कब से लीक्स एंड रूमर्स दे रहा था। मतलब पिछले 2-3 महीने से बोला आएगा आएगा आएगा, नहीं आया। फाइनली इट्स
ऑफिशियली Realme ने इसको टीज कर दिया और ये आ रहा है। अभी एग्जैक्ट डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, बट यस ये जून मंथ में आ रहा है, दिस इज कंफर्म्ड। अब प्राइसिंग क्या होगी वो भी एक बताने वाली बात है। मतलब बताया जा रहा है 25 से 30 हजार के आसपास होगा, ऐसा मतलब खबर आ रही है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है जो आर होने वाला उसका मतलब होने वाला है रेवोल्यूशन। लेट्स सी किस तरह का रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। अगर ये लॉन्च हो तो मेरे ख्याल से सेकंड वीक ऑफ जून के आसपास लॉन्च हो सकता है। वैसे नीचे कमेंट में एक बार बताओ, अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है तो एक बार कमेंट में बताओ, ले आएंगे आपके लिए। Oppo Find X10 को लेके क्रेजी खबर निकल के आ रही है भाई साहब। मतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि भाई ये पहला एंड्रॉइड फोन होगा जो 100 मेगापिक्सल स्क्वायर 1:1 रेशियो के साथ इसको टेस्ट कर रही है। मतलब जिनको नहीं पता, सिमिलर सा जो कॉन्सेप्ट है ना वो आईफोन 17 में भी इस्तेमाल किया गया था, आपको याद है? स्क्वायर कैमरे की वजह से आप फ्रंट से भी हॉरिजॉन्टली वीडियोस रिकॉर्ड कर पा रहे थे। तो सिमिलर सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे Oppo भी अपना रहा है और बताया जा रहा है ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ा यूजफुल होने वाला है। फ्रंट से हाई क्वालिटी वीडियोस अभी नहीं आने वाला, अगले साल आने वाला है। इसमें बताया जा रहा है सैमसंग का सेंसर देखने को मिलेगा रियर कैमरे में, और जो चिपसेट होगा वो 2nm पे बेस होगा। पता जा रहा है वो जो चिपसेट होगा MediaTek Dimensity 9600 हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज, OnePlus 16 को लेके आ रही है 185 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। अरे भाई साहब ये नंबर ही नंबर बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले 165 हर्ट्ज था, 185 हर्ट्ज, मतलब इसमें क्या मक्खन लगा के दोगे? बेसिकली ये जो खबर है ये वीवो में एक लीस्टर है, उन्होंने बताया कि भाई OnePlus 185 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को टेस्ट कर रहा है अपने अपकमिंग फोन में। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है 200 मेगापिक्सल का आपको 3x पेरिस्कोप लेंस भी देखने को मिलेगा OnePlus 16 में। Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro चिपसेट के साथ विथ 9000 mAh मैसिव बैटरी। मतलब भाई फ्लैगशिप की दुनिया में जो हो रहा है ना भाई, दिस इज क्रेजी। मतलब बजट मिड रेंज वाले में ब्रांड कोई इनोवेशन नहीं कर रहा, जो इनोवेशन कर रहा है सिर्फ फ्लैगशिप में कर रहा है। वेल फ्लैगशिप से याद आया Vivo X500 Pro, मतलब अभी जस्ट 300 लॉन्च हुआ था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। 500 Pro को लेके भी खबर आ रही है। मतलब एक खबर आ रही है कि भाई Vivo अपने जो अपकमिंग X500 Pro है उसमें 50 मेगापिक्सल लॉफिक कैमरे का इस्तेमाल करने वाला है 64 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस के साथ। और ऑफ कोर्स इसमें जो आपको चिपसेट देखने को मिलेगा वो 2nm पे बेस होगा, MediaTek Dimensity 9600। ये बेसिकली ऑफ कोर्स अगले साल आने वाला है, लेकिन खबरें देखो अभी से निकल के आ रही है भाई साहब। अभी एक सेकंड और खबरें हैं भाई, फ्लैगशिप में iQOO 16 को लेके अब खबर आ रही है। और ये खबर पता है क्या है? iQOO अपने अपकमिंग जो फ्लैगशिप फोन है iQOO 16 उसमें 8500 mAh की बैटरी इस्तेमाल करने वाला है। मतलब अब देखा जाए तो भाई ब्रांड ज्यादा कुछ नहीं कर रही फोन्स में, सिर्फ बैटरी बढ़ाई जा रही है, उसके साथ में पैसा भी बढ़ा रहे हैं भाई। मतलब यस ऐसे एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि भाई iQOO 16 की टेस्टिंग चल रही है। ओके आगे बढ़ते हैं फटाफट न्यूज की तरफ। यानी कि वीकेंड है, ऑफ कोर्स आपको मुझे पनवेल निकलना है, तो फटाफट खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर है भाई लावा के तरफ से, एंड दिस इज सीरियसली चुम्मेश्वरी न्यूज। सबसे पहले तो ये न्यूज है कि भाई लावा बोल्ड N2 लॉन्च हो रहा है, 3 जून को लॉन्च हो रहा है। एंड इसके साथ ही भाई ये भी खबर निकल के आ रही है कि भाई लावा अब डिस्प्ले भी मैन्युफैक्चर करने वाला है इंडिया में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और इसके लिए भाई लावा हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। नाइस, मतलब अच्छा लग रहा है। मतलब लावा ही एक ऐसा इंडियन ब्रांड है जो एक्चुअली काम कर रहा है और अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा है। अगली जो खबर है वो है सैमसंग की तरफ से। ये 3 फोन स्पॉट हुए हैं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold के। एक पहला सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8, एक Z Fold Wide, यस वाइड वाला वो भी आने वाला, और Flip 8 वो भी स्पॉट हुआ है। Xiaomi 17T, यस ये भी अनाउंस हो गया है, तो बाहर कंट्री में हो गया, बट यस ये इंडिया में भी आ रहा है, 4 जून को आ रहा है MediaTek Dimensity 8500 चिपसेट के साथ। Qualcomm ने अनाउंस कर दिया है अपना Snapdragon C कंप्यूट प्रोसेसर। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग न्यूज क्योंकि भाई ये जो चिपसेट है, प्रोसेसर है, ये बजट लैपटॉप में इस्तेमाल होने वाला है जो AI पावर्ड होगा। और ऐसी खबर निकल के आ रही है भाई आने वाले टाइम में इस चिपसेट के साथ आपको 25 से 40 हजार, मतलब एक बजट सेगमेंट में स्नैपड्रैगन पावर्ड लैपटॉप देखने को मिल सकता है। तो आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक होने वाला, इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। टेक की दुनिया में बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। तो चलो भाई मन्नू भाई के विदा लेने का टाइम आ गया। अब आप बताओ नीचे कमेंट में लाइफ कैसी चल रही है, वीकेंड का क्या प्लान है। एक तो गर्मी बहुत हो रही है, ऑफ कोर्स पानी वानी पिया करो, एंड कुछ भी आपके मन में सवाल फीडबैक हो कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर ट्विटर पे जाओ, बेसिकली x.com है, वहां पे जाओ @मनोज सर्च करो, फॉलो कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो, ट्वीट वगैरह कर सकते हो, वहां पे मुझे मेंशन करके आप मुझसे वहां पर चिट चैट कर सकते हो। चलो बाकी मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑफ कोर्स स्टे सेफ।